बस 24 घंटे यानी कि पूरे 1 दिन आप इस टेक्निक को करके अपनी ज़िंदगी का बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो, जो आप अभी बदल नहीं पा रहे हो। मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अभी अपनी फ्रेंड के साथ फ़ील किया। मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे और हमारी बात हो रही थी विजुअलाइज़ेशन, अफ़र्मेशंस और सेल्फ टॉक के बारे में। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या जब मेरी सेल्फ टॉक बेटर हो जाएगी, तो क्या मेरी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है मेरी लाइफ़ की, क्या वो चेंज हो जाएगी? तो जैसे ही उसने मुझे ये बात कहा, मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त क्लिक हुआ मेरे मन में और मुझे लगा कि ये क्या समझ रही है सेल्फ टॉक के बारे में। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है सेल्फ टॉक के बारे में? अपनी फ्रेंड की एक्सपीरियंस बताने से पहले आप मुझे बताइए कि आप सेल्फ टॉक के बारे में क्या समझते हैं? तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो हम चाहते हैं उसके बारे में लगातार रिपिटिटिवली 10 से 20 बार बोलना, उसके बारे में लिखना, जब टाइम मिले लगातार उसके बारे में बोलना। उसने बिल्कुल सही और ईमानदार जवाब दिया। लेकिन उसके बाद का क्या? जब मैंने पूछा कि जब तुम सेल्फ टॉक करती हो तो उसके बाद का क्या फीलिंग आता है? उसके बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो उसने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया कि जैसे ही मैं सेल्फ टॉक खत्म करती हूँ, फिर से मैं उसी कशमकश और उसी परेशानियों में वापस फँस जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपना सेल्फ टॉक कंटिन्यू रखती हूँ ताकि मैं अपने आप को अलाइनमेंट में रखूँ। यहीं पे हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड़। तो आप जो अपनी आपकी करंट सिनेरियो है, उसमें आपको 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, ये नहीं देखना। आपको इस 24 घंटे के अंदर ये देखना है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है, जिस परेशानी में आप फँसे हो, उसे बस एक पेपर पे अपने अनुसार लिखो और देखो कि क्या वो परेशानी सच में उतनी बड़ी है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो रहा है, जिससे आपका पूरा रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो रहा है। जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से 20% भी वैसे रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सके। तो यहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि जो हमारी सेल्फ टॉक है, यानी कि हमारी थोड़ी-सी परेशानी हमारे पूरे दिन को हैम्पर कर देती है और हम उसी में फँसे रहते हैं। पूरे टाइम हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और यही सेल्फ टॉक हमारा पूरा दिन और हमारा आने वाला कल निर्धारित करती है। तो जैसे ही आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, ये आपको पता चल गया, वैसे ही आपको उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि आपको लगा कि मैं पूरे दिन ये बोल रहा हूँ कि मैं परेशानी में फँसा हुआ है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं कितनों कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रही है। जैसे ही आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी सेल्फ टॉक जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो उस समय आपको कॉन्शियस हो जाना है अपने सेल्फ टॉक को लेकर। अब वहाँ से अपने आप को एक शिफ्ट चेंज करना है और ये शिफ्ट बहुत ही तुरंत नहीं आ सकती है, ये शिफ्ट धीरे-धीरे आएगी। ये आपको कैच करना है अपने सेल्फ टॉक के बारे में। जैसे ही ये ख़्याल आया कि मेरी कोई परेशानी खत्म नहीं हो रही है, वैसे ही आप उस चीज़ के बारे में सोचो जो आपके साथ अच्छा हो रहा है या फिर उस चीज़ के बारे में ये सोचो कि ठीक है, मैं अब ये काम करूँगा तो इसके बाद इसमें सुधार हो जाएगा। जैसे ही ये चीज़ आएगी ना तो आपकी सेल्फ टॉक ऑटोमैटिक चेंज हो जाएगी और जैसे ही सेल्फ टॉक चेंज होती है, वैसे ही आपके पास नए-नए रास्ते खुलने लगते हैं। सेल्फ सेल्फ टॉक पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जिसमें आप मान लो कि 2 लोग हैं, दोनों लोग इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। एक के मन में आ रहा है कि इतने सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, पता नहीं मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मैं कैसा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है और सच में उसके माथे पे पसीने आ रही होती हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा होता है जबकि उन दोनों का क्वालिफ़िकेशन सेम है और दूसरा आदमी ये सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू डील कर रहा हूँ, इस इंटरव्यू से मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगी, इस तरह के कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ रहा है सेल्फ टॉक से। तो यहाँ पे यही डिटरमाइन करता है कि आपका सेल्फ टॉक कैसा है किसी भी चीज़ को लेके और बार-बार आप उस चीज़ के बारे में कैसे रिपिटेशंस में बोलते हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि आज आपको क्या करना है। आज आपको करना यही है कि आप आज जिस परेशानी में हैं उसे लिखिए, उसे समझिए और उस विषय के बारे में जो आपकी सेल्फ टॉक है, जो कि वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, उसको पॉजिटिव शिफ्ट लाइए, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए और मैक्सिमम बार पॉजिटिव बोलिए। तो जो आपकी रियलिटी है अभी की, जो पूरी नहीं हो रही है, वो निश्चित तौर पे बदलेगी और उसे पूरा होने के लिए नए-नए रास्ते खुलेंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो कमेंट में